जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन ग्रो कर रही है, जैसे जैसे मीडिया ग्रो कर रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी ग्रो कर ही रहा है। कोविड के बाद डिजिटल कैरियर की घर बैठकर सीखने की, घर बैठकर सीख कर कैरियर बनाने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा रिमोट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बनी, स्पेशली ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। हर साल 25.3% की रेशो से ग्राफिक डिजाइनिंग का फील्ड जो है वो ग्रो कर रहा है। 2026 के एंड तक वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कैरियर में से ग्राफिक डिजाइनिंग भी एक फील्ड होगा। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर सर्च मारें तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कोर्सेज नज़र आएंगे जो मुख्तलिफ लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई हैं। उसमें से 70-80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में आपको बताया है, पढ़ाया है, लेकिन उसके अंदर काम करना नहीं सिखाया। 20 से 30% ऐसे लोग हैं जो कि इन सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, उनको नॉलेज है, या वो ग्राफिक डिजाइनर हैं तो उन्होंने उस पर वीडियोज बनाई हैं। मेरा ये कोर्स शुरू करने का मकसद ये है कि मैं खुद एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मेरा नाम है आफ्ताब। 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने काम किया है। तो एज अ ग्राफिक डिजाइनर मुझे पता है कि इसकी नीड कितनी अहम है और कहाँ कहाँ जो है इसकी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम दो सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, एक एडोब इलस्ट्रेटर और एक एडोब फोटोशॉप। ट्रेन करना है मैंने आप लोगों को इसके अंदर। सिर्फ इसके अंदर मैंने पढ़ाना नहीं है, टूल्स को नहीं बताना। तो ये आप लोग कहीं से भी सीख सकते हैं। बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है, इसके अंदर ट्रेन कैसे होना है, ये एक ग्राफिक डिजाइनर ही आपको बता सकता है। जैसे कि मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं ऑलरेडी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। चाहे वो लोगो डिजाइनिंग हो, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो बैनर्स वगैरह हो। बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर वेबसाइट्स वगैरह हो। मुख्तलिफ कैटेगरीज के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं और सब के अंदर मैंने आप लोगों को ट्रेन करना है। हर क्लास के अंदर हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। मेरे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे लोगो डिजाइनिंग के भी आते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के, ये बैनर्स, ब्रोशर्स, इस तरह के आते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, और डिस्क्रिप्शन वगैरह के भी आते हैं। तो हम सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे और मैं आपको बताऊंगा हर चीज़। कलर बैनर्स, कलर थ्योरी वगैरह क्या चीज़ है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के, सारे जो है हम हर क्लास के अंदर थोड़ा थोड़ा जो है वो चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आप लोग में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अडोब इलस्ट्रेटर या अडोब फोटोशॉप यूज़ नहीं करते, कानवा यूज़ करते हैं या फिर कोडर वगैरह यूज़ करते हैं, तो मेरी आप लोगों को एक सजेशन है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग को एज अ कैरियर बनाना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम लेकर चलना चाहते हैं, इसको अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, तो अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप ही बेस्ट है आप लोगों के लिए। इसके अंदर काम करें, क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप काम करते हैं एज अ फ्रीलांसर तो क्लाइंट्स भी इसी चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि आप अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप की ही फाइल्स उनको दें। सेकंड, अगर आप लोग कानवा यूज़ कर रहे हैं उसमें आप लोगों को हेल्प चाहिए, या फिर कोडरा यूज़ कर रहे हैं उसमें आप लोगों को हेल्प चाहिए, मेरा ये नीचे ऑलरेडी ईमेल एड्रेस चल रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस भी मैं देता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो वो ईमेल करके टाइम ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमारी क्लास के दौरान किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, कुछ पूछना चाह रहा है, तो मैं ऑनलाइन आकर भी उसको जो है वो बता सकता हूँ। किसी भी तरह से हो, मैं अपने जो स्टूडेंट्स के साथ वो टच में रहूँगा। मैं आप लोगों को एक दो वेबसाइट ऐसी बताऊंगा लोगो डिजाइनिंग की, जिसमें आप सिंपल और सिंपल सा लोगो बनाकर भी एज अ टैक्स आप जो है वो $250-300 आसानी से जो है वो आप जो है वो एक लोगो से कमा सकते हैं। मैक्सिमम 600, 800, 900 भी जाता है, लेकिन 200-300 जो है वो आप इजीली जो है वो अपने लोगो से बना सकते हैं। मेरे पास ये इलस्ट्रेटर ओपन है, तो आज से हम इलस्ट्रेटर से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे सिलेक्शन टूल वगैरह है, और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, पेन टूल है, ये कर्वेटर टूल है, एज अ पेन टूल ही यूज़ होता है, बॉक्स है। इन सारी चीज़ों को हम अ, एक बार में नहीं सीखेंगे। हर क्लास के अंदर इनसे काम करके हम लोग सीखेंगे कि ये हर टूल जो है वो किस तरह से जो है वो काम करता है। वैसे तो आप लोग जो है कोई भी शेप जो है आप पेन की टूल की मदद से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे कि ये सर्कल बना हुआ है, आप इसमें पेन टूल की भी मदद से भी सर्कल बना सकते हैं और आप इसको यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन कौन सा टूल कहाँ पे किस तरह काम करेगा, हम लोगों ने इस चीज़ को सीखना है। हमारी काम की स्पीड में किस तरह से बेहतरी आएगी, हम लोगों ने इस चीज़ को सीखना है। हम लोगों ने जस्ट टूल्स को यूज़ नहीं करना, हमने सीखना है कि हम इन टूल से काम किस तरह से जो है वो ले सकते हैं। किसी भी शेप को क्रिएट करने का तरीक़ेकार होता है। लाइक के मैंने ये एक सर्कल लगाया है, मैं अगर कोई फ्लावर बनाना चाहता हूँ, मैं इन दोनों शेप्स को लूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ये एक शेप बन गई। इसको मैं थोड़ा बहुत अल्टर करके, तरमीम इसके अंदर करके, चेंजेस करके मैं जो है वो एक जो है वो लीफ बना सकता हूँ। आप ये लीफ इस पेन की मदद से भी बना सकते हैं। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि
आप लोगों ने काम की जो है काम के अंदर जो खूबसूरती है, जो शेप्स है वो किस तरह से आएंगी, हम लोगों ने इस चीज़ को सीखना है। जैसे कि मैंने अब दोनों तरह से आप लोगों को बनाकर सिखाया, दोनों ही तरीके ठीक हैं। लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करते हैं, तरीके सारे हम मैं आपको बताऊँगा कि आपने को हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए हम लोग किस तरह से जो है वो अपने टूल्स को जो है वो यूज़ करेंगे। इसके नीचे हमारे पास पेन टूल है, पेन टूल के नीचे मुख्तलिफ शेप्स हैं, चाहे सर्कल है, पॉलीगॉन है, स्टार्स वगैरह है। आप किसी तरह की भी आप जो है वो शेप जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद ब्रश टूल है, आप लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा होगा या देखा होगा। हम इनके ऊपर भी डिटेल से काम करेंगे। फिर टेक्स्ट है, आप इसको ये टेक्स्ट वगैरह आप लिख सकते हैं इससे। फिर किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए जो है वो इस टूल को जो है वो यूज़ किया जाता है। आप किसी भी एंगल से पकड़ के इसको जो है रोटेट कर सकते हैं। ये रेज़र टूल है, आप इसको रेज़ करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये देखिए जहाँ-जहाँ हमने इसको रेज़र को यूज़ किया वहाँ से कट हो गया। इसके बाद हमारे पास ये शेप बिल्डर टूल है। ये शेप्स बनाने में बहुत जो है हमारे पास जो है मददगार साबित होता है। मिसाल के तौर पर मैंने ये कुछ इस तरह से जो है वो सर्कल लगा लिए हैं। इसके बाद मैं इनकी जो है वो यहाँ से फिल ख़त्म कर दूँगा। तो इस शेप बिल्डर टूल की मदद से मैं आर्ट को प्रेस करूँगा और मैं अपनी जो शेप्स को जो है वो मुख्तलिफ तरह के एंगल से जो है वो यूज़ करके, कटिंग करके, इनको ड्रैग करके मुख्तलिफ किस्म की जो है वो शेप जो है वो बना सकता हूँ। इस तरह से हमारे पास ये लाइक ये शेप एक बन गई है और एक ये शेप बन गई है। इस तरह से हम मुख्तलिफ किस्म की जो है वो शेप्स को जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये ग्रेडियंट टूल है। हम किसी भी बॉक्स या फिल के अंदर हम इस तरह से ग्रेडियंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसका मैं अगर कलर करना चाहूँ चेंज, तो यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 2-3 कलर किस्म के कलर्स वगैरह पड़े हुए हैं, लाइक कि मैं यहाँ पे ब्लू कर लेता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल कलर दे देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी 2 कलर यूज़ करना चाहते हैं, जस्ट यहाँ पे ये नीचे कलर पिकर है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास वो कलर आ जाएगा। फिर इस नीचे सर्कल छोटे सर्कल पे आपने क्लिक करना है और इस नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से जो है वो ग्रेडियंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सेम वही ये आई ड्रॉपर टूल है। आप कोई भी कलर यूज़ करना चाह रहे हैं, मैं जस्ट इस पे क्लिक करूँगा तो हमारा वो सारा कलर जो है वही यूज़ हो जाएगा। अगर मैं ग्रे के ऊपर क्लिक करूँगा तो ग्रे आ जाएगा। अगर मैं ब्लैक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आउटलाइन है, तो ये आउटलाइन में जो है वो चेंज कर देगा। इसके बाद नीचे हमारे पास है विड्थ टूल। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ लाइन्स लगाई हुई है, कुछ शेप मेरे पास लाइन्स की बनी हुई है। मैं अगर सेंटर से इसको इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ तो ये इस तरह से जो है हमारी शेप जो है बढ़ जाएगी। इसको मैं थोड़ा स्मार्ट करना चाहता हूँ तो ये हमारे पास जो है वो स्मार्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है हम इसको इस टूल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नीचे वाला जो टूल है ब्लेंड टूल है, आप किसी भी चीज़ को लाइक कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सर्कल है, इसकी जो है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लाइक मेरे पास ये बड़ा सर्कल है एक, तो मैं अगर इसको एज़ अ ब्लेंड यूज़ करूँ, इसको और इसको, तो इस तरह से जो है हमारा जो है वो ब्लेंड शेप हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहीं पे भी इसको लेके जाना चाहूँ, लेके जा सकता हूँ और किसी भी एक को सर्कल को पकड़ के अगर मैं बड़ा करूँगा, तो उस हिसाब से मेरा जो है इफ़ेक्ट भी जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद नीचे हमारा है आर्टबोर्ड टूल। ये आर्टबोर्ड, हम इस चीज़ को आर्टबोर्ड कहते हैं। ये पूरा जो हमारा व्हाइट कलर का दिया हुआ है, ये हमारा आर्टबोर्ड है। इसको हम आर्टबोर्ड कहते हैं। इसकी मदद से हम इसको पकड़ के जिधर भी रखना चाहें हम जो है रख सकते हैं। अगर इसका साइज़ छोटा-बड़ा करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। अगर इस आर्टबोर्ड को तो हम साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो राइट साइड पे अगर देखें प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये आर्टबोर्ड 1 दिया हुआ है। हम इसको अगर प्लस करें तो हमारे पास एक और जो है वो आर्टबोर्ड बन जाएगा। अगर मैं मज़ीद प्लस करूँगा तो मेरे पास एक और आर्टबोर्ड जो बन जाएगा और यहाँ पे ये देखें चेंज होता जा रहा है कि आर्टबोर्ड 1, 2, 3। इसके बाद अगर हम कस्टम अगर कोई भी साइज़ में देना चाहता हूँ तो आप यहाँ से जो है वो दे सकते हैं। अगर किसी भी आर्टबोर्ड को आपने, मेरे पास अभी ये 3 आर्टबोर्ड बन गए हैं। मेरे पास अभी ये 3 आर्टबोर्ड है, अगर मैं इनमें से कोई डिलीट करना चाहता हूँ, सिंपल आपने इसको क्लिक करना है और आप जो भी सिलेक्ट होगा, लाइक कि मैंने अगर ये सिलेक्ट करना है, ये डिलीट करना है, तो आप सिंपल इस पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, आपका वो आर्टबोर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहाँ इसके अलावा यहाँ से भी आप जो है वो एडिट कर सकते हैं आर्टबोर्ड को, सेम तरीका है, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, सेम वही प्रोसीजर है, मैं इस पे सेलेक्ट करूँगा और इसको पकड़ के यहाँ से मैं साथ ले आऊँगा। उसी तरह आप लोग जो है इसको प्लस
करना करेंगे तो न्यू क्रिएट हो जाएगा, अगर डिलीट करेंगे तो वो ये डिलीट हो जाएगा ऐसे। इसके बाद नीचे ज़ूम टूल है हमारा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्ट को आप जो है वो ज़ूम कर सकते हैं। अगर आप आर्ट प्रेस करें अपने कीबोर्ड से तो आप क्लिक करें तो ज़ूम आउट हो जाएगा और ज़ूम इन हो जाएगा सॉरी, अगर मैं छोड़ दूंगा तो ज़ूम आउट कर सकते हैं। ये छोटे से टूल्स हैं, इसके अंदर इनके अंदर क्या चीज़ें हैं ये हम हर क्लास के अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि ये किस तरह से जो है सारी चीज़ें काम करती हैं और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस होती हैं, ये सारा भी हम लोग पढ़ेंगे। ये आज की छोटी सी हमारी क्लास थी जिसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रॉपर हम एक प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगे और उसके ऊपर काम करते जाएँगे। साथ-साथ मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा कि किस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जाती है और इसके लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। वैसे मुझे आइडिया है कि अगर आप स्कूल कॉलेज में जाएँ इसकी बहुत ज़्यादा फीसेस हैं, यूट्यूब पे कोई परफेक्ट चीज़ आप लोगों को मिल नहीं रही, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है। अब थोड़ा-थोड़ा कहीं-कहीं से भी पढ़ते जाएँगे तो आप लोग अच्छा खासा जो है वो सीख जाते हैं। लेकिन मैं तो आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, मैंने आप लोगों को ट्रेन करना है जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है और मेरा आप लोगों से ये वादा भी है कि इस कोर्स के एंड तक, खत्म होने तक आप लोग एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहीं पे भी जॉब एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर कहीं पे भी जॉब कर सकेंगे, ये मेरा का वादा है आप लोगों से। मैंने आप लोगों को इसका जो है वो बना देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होगी। आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दिया होगा, ज़ाहिर बात आप लोगों ने मेरी क्लास में आना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।